आईटेल। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। हिंदी के मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी में तनख्वाह को पूर्णमासी का चांद बताते हैं। लिखते हैं कि जिस प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का पूरा दर्शन होता है लेकिन अगले दिन से घटता चला जाता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तनख्वाह भी एक निश्चित तारीख को मिलती है और महीना खत्म होते होते साफ हो जाती है। पाकिस्तान के जाने माने शायर ज़िशान साजिद भी लिखते हैं, हम अपने दिल के शौक भला कब निकालेंगे, तनख्वाह में तो सिर्फ किराए निकल गए। लेकिन इसी तनख्वाह को पाने के लिए देश के लाखों नौकरी पेशा लोग अपने बच्चों की बर्थडे और पत्नी की सालगिरह जैसी छोटी छोटी कुर्बानियां देते रहते हैं। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली सैलरी के अलावा साल के आखिर में होने वाले इंक्रीमेंट को लेकर भी दिल में उम्मीदें उफान भरती रहती हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने यानी मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत से ही अप्रेजल और इंक्रीमेंट को लेकर नौकरी करने वाले लोगों के बीच सुगबुगाहट का दौर भी शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने वेतन में बढ़ोतरी का अनुमान भी लगाना शुरू कर देते हैं। अनुमान लगाएं भी क्यों ना, पूरे साल की उनकी मेहनत का ये फल जो ठहरा। लेकिन झटका तब लगता है जब सैलरी हाइक के नाम पर कंपनियों द्वारा उन्हें झुंझुना थमा दिया जाता है। कर्मचारी नाम मात्र का इंक्रीमेंट पाने के बाद मन महसूस कर रह जाते हैं कि शायद उनकी मेहनत में ही कोई कसर रह गई होगी या कंपनी को घाटा हुआ होगा। लेकिन सरकारी रिपोर्ट में इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां तो खूब मलाई काट रही हैं, लेकिन सैलरी हाइक के नाम पर ये अपने कर्मचारियों को सिर्फ झुंझुना थमा रही हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि प्राइवेट कंपनियां 15 साल में सबसे ज्यादा मुनाफा कूटकर अपनी तिजोरियां भर रही हैं, लेकिन इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी नाम मात्र बढ़ाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में प्राइवेट कंपनियों का मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, लेकिन इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 4 से 5% के आसपास का इजाफा किया है। कम सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर अब सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को उद्योग संगठन फिक्की और क्वेस्ट कॉर्प ने भारत सरकार के लिए तैयार किया है। अब समझते हैं कि प्राइवेट कंपनियों की सैलरी में मामूली बढ़ोतरी से सरकार को चिंता क्यों हो रही है। दरअसल हाल ही में देश की आर्थिक तरक्की से जुड़े आंकड़े सामने आए थे। जुलाई और सितंबर में देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान जीडीपी ग्रोथ 5.4% रही। चिंता की असली वजह यह है कि भारत की इकोनॉमी में निजी खपत माने हमारे आपके जैसे लोग जब कोई सामान खरीदते हैं उसे देश की अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर बढ़ती है। आंकड़ों के मुताबिक देश की आर्थिक तरक्की में निजी खपत का 60% योगदान है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में निजी खपत का सबसे बड़ा योगदान है। जाहिर है कि लोग सामान खरीदेंगे तो उद्योग का पहिया भी तेजी से घूमेगा, लेकिन अगर महंगाई की दर से लोगों का मेहनताना नहीं बढ़ता है तो देश के आर्थिक विकास पर भी असर पड़ता है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2 साल के निचले स्तर के आसपास आ गई, जबकि इसी साल पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच में ये 6.7% थी। जीडीपी में आई इस भारी गिरावट ने सरकार के जो कान है वो खड़े कर दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चला है कि साल 2019 से 2023 के बीच देश के 6 प्रमुख सेक्टर्स से जुड़ी कंपनियों में एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट 1% से भी कम रहा है। सेक्टर वाइज सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें तो ये सरकारी रिपोर्ट बताती है कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में औसतन 0.8% का इजाफा हुआ है, जबकि एफएमसीजी सेक्टर में 5.4% एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। जिन सेक्टर के बारे में ये अध्ययन किया गया है उन 6 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि एफएमसीजी सेक्टर में देखी गई। लेकिन अगर इस वेतन बढ़ोतरी को महंगाई के बरकस में देखें तो इंक्रीमेंट नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बीते 5 साल में रिटेल महंगाई 4.8% से 6.7% के बीच बढ़ी है। इस हिसाब से देखें तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीमेंट
ना के बराबर रहा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने रिपोर्ट को कॉर्पोरेट जगत के कार्यक्रमों में रखा और भारतीय कंपनियों से इस मामले में तत्काल कुछ करने को कहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि लोगों की कमाई कम होना भी खपत में गिरावट का बहुत बड़ा कारण है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां कोरोना महामारी के बाद स्थितियां काफी खराब हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में औसत सैलरी ग्रोथ 2.8% रहा है, जबकि रिटेल में 3.7%, आईटी में 4% और लॉजिस्टिक्स में 4.2% का ही मामूली इंक्रीमेंट हुआ। कुल मिलाकर प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का महंगाई को देखते हुए सैलरी इंक्रीमेंट काफी कम किया। अब बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार करोड़ों की तादाद में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाने को लेकर क्या कदम उठाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की कम सैलरी को लेकर भारत सरकार काफी चिंतित है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने 2 कॉर्पोरेट सम्मेलनों में इस सरकारी रिपोर्ट का जिक्र किया है। साथ में सुझाव दिया है कि उद्योग जगत को अपने भीतर झांकने की जरूरत है और इस दिशा में कुछ करने की जरूरत है। नागेश्वरन ने कहा है कि अगर कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ी तो देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। इसका खामियाजा जाने अनजाने कॉर्पोरेट सेक्टर को भी उठाना पड़ेगा। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो उद्योग जगत अपना सामान कहाँ बेचेगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर बताती है कि नागेश्वरन ने कहा कि कंपनियों ने मुनाफे के एक हिस्से का इस्तेमाल कर्ज कम करने में किया है और उनकी बैलेंस शीट बेहतर हुई है। इसलिए अब कंपनियों के पास समय है कि वो न केवल अपनी कैपिटल बढ़ाएं बल्कि रोजगार वृद्धि में भी योगदान दें। उन्होंने कहा कि भारत को 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। ऐसे में अगर निजी कंपनियां सरकार की सलाह को अमल में लाती हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी कुछ राहत की उम्मीद रख सकते हैं। आज के खर्चा पानी में इतना ही। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। जाते जाते एक जरूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है इंदौर का त्योहार यानी कि सोशियो कल्चरल फेस्ट लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता, संगीत, सिनेमा और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिएगा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।